अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सदफ़ हसन। आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक एक्शन और एक स्टेट ऑफ बीइंग। इसका क्या मतलब है? एक्शन यानी कि कोई काम करना और स्टेट ऑफ बीइंग होना, यानी ये किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता है। वर्ब किसी काम के करने या होने को जाहिर करता है। अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या मुराद है। किसी काम का करना यानी कि एक्शन। उर्दू में इसकी क्या पहचान है कि इन अल्फाज के आखिर में ना आता है, जैसे कि चलना, पढ़ना, लिखना, सोना वगैरह। इंग्लिश में ये वर्ड्स देख लेते हैं, रीड, राइट, प्ले, स्लीप, टीच वगैरह। अब हम देखते हैं इनसे कुछ सेंटेंसेस। आई रीड अ बुक, आई टीच इन स्कूल, दे प्ले इन ग्राउंड। यानी ये एक्शन को शो कर रहे हैं, किसी काम के करने को शो कर रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग किसी हालत में होना, यानी उस हालत में, उस स्टेट में होना। इसके लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हैं इज़, एम, आर, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। जैसे कि मैं लाहौर में हूँ या वो लाहौर में है। शी इज़ इन लाहौर, यानी किसी हालत को हम बता रहे हैं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं। जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली टेक्स हिज मील्स इन द आफ्टरनून, द सन राइजेज इन द ईस्ट, शी हैज़ लर्नड अ लेसन। अब इन एग्जाम्पल में टेक्स, राइजेज और लर्न क्या है? ये वर्ब की एग्जाम्पल है, यानी कि ये किसी एक्शन को शो कर रही हैं, किसी काम को शो कर रही हैं। अब हम देखेंगे वर्ब की टाइप्स के बारे में कि इसके कितने टाइप्स हैं। वर्ब्स को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, फेनाइट वर्ब्स एंड नॉन फेनाइट वर्ब्स। अब आगे इनकी फर्दर डिवीजन है। फेनाइट वर्ब्स को हम डिवाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब में और एक्शन वर्ब में। एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं, यानी कि फेनाइट वर्ब को मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन या मेन वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब भी आगे से दो हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स की भी आगे से दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब जो सारे वर्ब्स हैं मेनली वो फेनाइट वर्ब्स ही होते हैं। जो नॉन फेनाइट वर्ब हैं वो भी हमने फेनाइट में से ही ड्राइव करके निकाले हैं। अब हम इनको ज़रा डिटेल में देखेंगे, इनकी टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और एक्शन वर्ब्स क्या हैं और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? डू की सारी फॉर्म्स आ जाएंगी, बी यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, और हैव यानी कि हैज़, हैव, हैड। और मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से शामिल हैं? कैन, मे, कुड, वुड एंड शुड। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बॉल। सो एम और वर जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मे आई कम इन। कैन और मे जो हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स क्या हैं? जो किसी काम के करने को जाहिर करते हैं। अब इसकी मज़ीद दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? जिनको अपने मीनिंग को बताने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। दीज आर वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट टू शो कंप्लीट मीनिंग। और इनट्रांजिटिव कौन से वर्ब्स होते हैं? जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर भी इनका मतलब समझ आ जाता है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तो हमें बात मुकम्मल समझ नहीं आती, हमें नहीं पता चलता कि इस बात का क्या मतलब है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट है इसको अपने मीनिंग को बताने के लिए आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी शी लेफ़्ट क्या छोड़ा हमें नहीं पता। शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल, उसने कीज़ कहाँ पे छोड़ दी? टेबल पर। प्लीज़ बाय मी अ बैग, यानी कि मुझे एक बैग ख़रीद दें। अगर हम प्लीज़ बाय मी तो हमें ये समझ नहीं आएगी किस चीज़ की बात हो रही है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इनट्रांजिटिव इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। ही क्राइज, वो रोता है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। इनके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके एज इट इज़ ही हमें मीनिंग जो है वो समझ आ रहे हैं।
वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं, या वो मोस्टली इंट्रांजिटिव ही हम यूज़ करेंगे, जैसे कि अराइव है, गो, लाई, स्नीज, सिट एंड डाई। इनको जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बगैर भी इनके मीनिंग हमें समझ में आ जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब देखे हैं और मेन वर्ब देखे हैं। हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स देखी हैं और मेन वर्ब की टाइप देखी हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमने देखे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स, और मेन वर्ब में हमने देखे हैं ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। अब जो नेक्स्ट टाइप के हम वर्ब पढ़ेंगे वो हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नॉन फिनाइट वर्ब हैं वो हमेशा फिनाइट से ही निकल के आते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो खाली एक्शन वर्ब के साथ भी बन सकता है, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बन सकता है, और एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ भी बन सकता है। अगर हम उसको सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ बनाते हैं तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई राइट लेटर, कि मैं ख़त लिखती हूँ। और अगर हम इसको बनाते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ, शी इज़ इन क्लास, कि वो क्लास में है। और अगर हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों लगाएं, आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक लेटर लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स की। इनमें 3 आ जाते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस कर लेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव, when we have two main verbs in a sentence we use to with the second main verb। जब हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब यूज़ हो रहे हों तो हम उनको नहीं यूज़ कर सकते जब तक हम टू ना लगाएं। यानी कि जो सेकंड मेन वर्ब है उसके साथ हमें टू लगाना पड़ेगा। जब हम टू लगा देंगे तो हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाएगा। कैसे? आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर। अब हम इस तरीके से नहीं लगा सकते थे आई वॉन्ट गो टू लाहौर, नहीं, तो हमने गो से पहले टू लगा दिया। आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते थे आई लाइक राइट इन इंग्लिश। सो टू गो, टू राइट, ये इन्फिनेटिव हैं। इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं? जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाते हैं। इन्फिनेटिव का क्या यूज़ है? ये ज़्यादातर हमारे पर्पस को, हमारे मकसद को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो टू लाहौर, आई लाइक टू राइट, यानी मैं ये करना चाहता हूँ या मुझे ये चीज़ करना पसंद है। सो इन्फिनेटिव क्या है? हम वर्ब के साथ जब टू लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ तो वो इन्फिनेटिव बन जाते हैं और ये हमारे पर्पस को शो करते हैं। द नेक्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ जेरंड। सो जेरंड क्या होते हैं? जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और ये मेनली नाउन और वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं तो जेरंड बन जाते हैं। जैसे कि राइटिंग इन इंग्लिश इज़ ईजी, आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश। अब हम ऐसे नहीं लिख सकते थे आई लाइक राइट इन इंग्लिश, या आई लव गो आउट टू रेस्टोरेंट, आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स। तो ये हमारे पास जेरंड है। द नेक्स्ट टाइप इज़, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड प्रेजेंट। पास्ट कैसे हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ये मेनली एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं और ये भी क्वालिटी को शो करने के लिए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हिज पेंटेड स्किन। अब पेंटेड स्किन क्या है? स्किन की क्वालिटी के बारे में बता रही है। पास्ट का पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। फॉरगॉटन वर्ड्स, भूले हुए अल्फाज, सो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। और अगर हम प्रेजेंट का पार्टिसिपल देखें, स्माइलिंग गर्ल, मुस्कुराती हुई लड़की, लाफिंग चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चे, सो ये आईएनजी लग के ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल बन गया। आई डू होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।